Hi guys, welcome to my channel Electronics and Technology. Guys, please subscribe my channel and share videos. First order system track the unit step input with zero steady state error. टाइम ये क्या लिखा है, पहला ऑर्डर सिस्टम जो होता है वो ट्रैक करेगा यूनिट स्टेप इनपुट को, मतलब यूनिट स्टेप इनपुट होगा विद जीरो स्टेडी स्टेट एरर, जिसमें कोई भी एरर नहीं होगा। टाइम रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पांस क्या होगा? एज जीटा इंक्रीज द रिस्पांस बिकम progressively less oscillatory till it become critically damped। ये क्या लगता है, डैम्पिंग फैक्टर को जीटा से डिनोट किया गया इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्रिटिकली डैम्प मीन जस्ट नॉन ऑस्किलेटरी, कोई ऑस्किलेटरी नहीं होगा, इसमें ऑस्किलेशन बढ़ेगा, इसमें ऑस्किलेशन नहीं होगा, इसमें ऑस्किलेशन ओवर हो जाएगा, ओवर डैम्प हो जाएगा। देखिए जीटा इज इक्वल टू 0 ऑस्किलेटरी सिस्टम, और 0 और 1 के बीच में जब जीटा होगा तो अंडर डैम सिस्टम होगा, जब जीटा 1 के बराबर होगा तो क्रिटिकली डैम सिस्टम होगा, जब जीटा 1 से बड़ा होगा तो ओवर डैम सिस्टम होगा। ये हमारा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस चल रहा है। पहला पॉइंट था कि जब जीटा बढ़ेगा तो रिस्पॉन्स जो है ऑस्किलेटरी कम होगा, दूसरा था क्रिटिकली डैम्प होगा, जस्ट नॉन ऑस्किलेटरी होगा, तीसरा था इसके अकॉर्डिंग ओवर डैम्प होगा जब जीटा 1 से बड़ा होगा। तो शॉर्ट में क्या कहा गया है कि जीटा 0 होगा तो ऑस्किलेटरी सिस्टम होगा, 0 से 1 के बीच में होगा तो अंडर डैम्प सिस्टम होगा, जीटा 1 होगा तो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम होगा, जीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो ओवर डैम्प सिस्टम होगा। आपका टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, डिले टाइम को टीडी से डिनोट किया गया। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स टू रीच द हाफ एंड फाइनल वैल्यू। ये हाफ वैल्यू से फाइनल वैल्यू में पहुंचने का जो टाइम है वो कहलाता है डिले टाइम। और दूसरा राइज टाइम टीआर से डिनोट किया गया। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स राइज टू 10 to 90% ऑफ फाइनल वैल्यू। ये टाइम वो टाइम है जो 10 से लेके 90% तक फाइनल वैल्यू पे पहुंचने में लगता है। पीक टाइम टीपी से डिनोट किया गया है। यह इट इज़ द टाइम रिस्पॉन्स इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्स रीच फर्स्ट पीक टू ऑफ द ओवरशूट। ये रीच पहुंचता है कहाँ तक? फर्स्ट पीक के ओवरशूट तक जो टाइम पहुंचता है वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है हमारा पीक टाइम। अब मैक्सिमम ओवरशूट की बात करेंगे। मैक्सिमम ओवरशूट इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स कर्व मेजर्ड फ्रॉम यूनिटी से लेके जो मैक्सिमम वैल्यू तक रिस्पॉन्स कर्व को मेजर किया जाता है वो मैक्सिमम ओवरशूट कहलाता है। अब सेटलिंग टाइम को टीएस से डिनोट किया गया। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू यूनिट स्टेप फंक्शन इनपुट टू रीच एंड रिमेन settling time, it is defined as the time required for response to unit step function input to reach the remain within a specific percentage or ऑफ इट फाइनल वैल्यू। मतलब कि डिफाइंड किया गया टाइम रिक्वायर करता है रिस्पॉन्स यूनिट स्टेप फंक्शन के इनपुट से एंड रिमेन विद इन, और वहीं उतना ही रहता है जितना टाइम होता है। स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इट फाइनल वैल्यू, अपनी फाइनल वैल्यू पे भी उतना ही रहता है। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है हमारा? स्टेडी स्टेट एरर मीन्स एरर फॉर वेरियस टाइप ऑफ इनपुट। अलग अलग टाइप ऑफ इनपुट के लिए अलग अलग होगा वेरियस टाइप के सिस्टम के लिए। जैसे यूनिट स्टेट के लिए टाइप 0 के लिए 1/1 + kp होगा स्टेडी स्टेट एरर, और यूनिट स्टेट टाइप 1 के लिए 0 होगा, और यूनिट स्टेट टाइप 2 के लिए स्टेडी स्टेट एरर 0 होगा। यूनिट रैम के लिए टाइप 0 के लिए इन्फिनिटी होगा, और टाइप 1 के लिए यूनिट रैम का स्टेडी स्टेट एरर 1/ky होगा, और टाइप 2 के लिए यूनिट रैम के लिए 0 होगा। यूनिट पैराबोलिक के लिए टाइप 0 के लिए स्टेडी स्टेट एरर 0 इन्फिनिटी होगा, और यूनिट पैराबोलिक के लिए टाइप 1 के लिए स्टेडी स्टेट एरर इन्फिनिटी होगा, और टाइप 2 के लिए यूनिट पैराबोलिक के 1/ka होगा स्टेडी स्टेट एरर। यहाँ kp को डिनोट किया गया पोजीशन एरर कांस्टेंट से, जिसकी लिमिट है डेल से लेके s से लेके 0 तक gs तो इनपुट होता है, गेन होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गेन। ky वेलोसिटी ऑफ एरर कांस्टेंट, जिसकी लिमिट s से 0 gs, और kd एक्सीलरेशन ऑफ एरर कांस्टेंट, जिसकी लिमिट s से 0 s² gs। पिछले वाले में s भी था, ky वाले में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन।